Hello dear students, I welcome you all on AEC Plus Digital Platform of Advanced Engineering Classes। आप सभी का स्वागत है शौर्य सीरीज के अंदर, जहां पर हम SSCJ मेंस 2023 के लिए स्टील स्ट्रक्चर सब्जेक्ट्स की प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज लेकर चल रहे हैं। आपको अगर रिवीजन में हेल्प की रिक्वायरमेंट है तो AEC प्लस एप्लीकेशन पे प्रैक्टिस प्लस रिवीजन बैच है, जहां लेक्चर मॉड्यूल्स, प्रैक्टिस सेशन, टेस्ट सीरीज और PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। इससे आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं और आपका सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीटली रिवाइज हो जाएंगे और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हो जाएंगे। सेशन में आगे बढ़ते हैं। लेक्चर नंबर 6 डिजाइन ऑफ बीम्स, यानी इस सेशन के अंदर हम बीम्स के क्वेश्चंस यहां प्रैक्टिस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, द रेकिंग फोर्सेस ऑन अ स्टील रेलवे ब्रिज इज ड्यू टू ट्रैक्टिव इफेक्ट ऑफ द ड्राइविंग व्हीकल, ब्रेकिंग इफेक्ट, resistance offered by the bearing to the movement at the roller end, या lateral movement of the train when moving on a straight track। तो इसका सही जो आंसर है वो है डी ऑप्शन। इसको डायरेक्टली आप ध्यान रखें। रेकिंग फोर्सेस की अगर बात करें तो ये आता है ड्यू टू लेटरल मूवमेंट ऑफ द ट्रेन व्हेन मूवमेंट ऑन ए स्ट्रेट ट्रैक। ठीक है, तो जैसे गैंट्री गर्डर के अंदर भी हम देखते हैं, गैंट्री गर्डर के अंदर जब उसको डिजाइन करते हैं तो उसको भी हम 3 फोर्सेस के लिए डिजाइन करते हैं। एक तो वर्टिकल लोड, जिसको हम ग्रेविटी लोड भी बोल सकते हैं, साथ में दूसरा आता है उसमें लॉन्गिट्यूडनल थ्रस्ट, जिसके लिए हम डिजाइन करते हैं, और एक उसमें आता है लेटरल थ्रस्ट। तो जो लेटरल थ्रस्ट है यहां पर, इसके कारण जो फोर्सेस आते हैं उसको भी हम रेकिंग फोर्सेस बोलते हैं। तो इस तरह से ट्रेन के अंदर भी जो लेटरल मूवमेंट होगा उसके कारण जो फोर्सेस आएंगे वो रेकिंग फोर्सेस कहलाते हैं। Next is seen a simply supported beam of span L. Each end is restrained against torsion. Compression flange being unrestrained. According to IS code 800, the effective length of the compression flange will be. क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो कंप्रेशन फ्लेंज है वो क्या है, अनरिस्ट्रेंड है। अब अगर हर एक एंड रिस्ट्रेंड अगेंस्ट टॉर्शन है, ठीक है, रिस्ट्रेंड अगेंस्ट टॉर्शन है, और साथ में कंप्रेशन फ्लेंज अनरिस्ट्रेंड है, तो इस केस में जो इफेक्टिव लेंथ होता है वो L के बराबर होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन। इसके सपोर्ट में टेबल भी मैंने यहां लगा रखी है। इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन है, रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन है बोथ एंड पर 0.65। इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन है दोनों एंड पर, बट रोटेशन पे रिस्ट्रेंड नहीं है, तो ऐसे केस में क्या आ जाएगा, 1L। अभी क्वेश्चन में बोला है रिस्ट्रेंड अगेंस्ट टॉर्शन है, ठीक है, कंप्रेशन फ्लेंज, और कंप्रेशन फ्लेंज अनरिस्ट्रेंड है, तो इसलिए जो इसका आंसर है वो क्या होगा, L आंसर होगा। नेक्स्ट इज द मैक्सिमम शियर फोर्स एट अ सेक्शन इज 56 किलो न्यूटन। मैक्सिमम शियर फोर्स बीम के अंदर दे रखा है 56 किलो न्यूटन। एन ISWB ऑफ हाइट 350 mm एंड विड्थ 200 mm एंड थिकनेस 8 mm विद अ सेक्शन मॉड्यूलस ऑफ 887 cubic centimeter is used as a beam at the section. The shearing stress will be, जो shearing stress आता है बीम में, इसका फॉर्मूला होता है मैक्सिमम शियर फोर्स के अपॉन में ओवरऑल डेप्थ ऑफ द सेक्शन इनटू थिकनेस ऑफ वेब। तो मैक्सिमम शियर फोर्स कितना है, 56 इंटू 1000। सेक्शन मॉड्यूलस का यूज हम करेंगे बेंडिंग स्ट्रेस निकालने के लिए, तो बेंडिंग स्ट्रेस पूछता तो मैक्सिमम मोमेंट अपॉन सेक्शन मॉड्यूलस। अभी हमसे पूछा है शियर फोर्स, ओवरऑल डेप्थ कितनी है, तो जो हाइट है वो 350 है, और साथ में थिकनेस ऑफ वेब कितना है, तो वेब का थिकनेस है 8 mm। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आंसर आ रहा है, ठीक है, 56 इंटू 1000 अपॉन 350 बाय, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 7 जा, और यहां पे 7 5 जा 35, ये 50 हो गया, एक 0 से कैंसल, तो ये आ जाएगा हमारे पास 20, 100 बाय 5 मतलब 20 किलो न्यूटन। तो 20 किलो न्यूटन ऑप्शन में है, मतलब 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर, नॉट किलो न्यूटन, 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 20 मेगा पास्कल। क्लियर। जो हमारे पास आई सेक्शन होता है उसके अंदर जो उसका ओवरऑल डेप्थ और वेब का जो एरिया होता है, मतलब ये वाला पोर्शन, इसको हम शियर में इफेक्टिव मानते हैं। तो अगर एरिया फॉर शियर भी पूछें तो इसका सही आंसर क्या होगा, DTW। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सिमेट्रिकल चैनल सेक्शन इज मेड ऑफ ए मटेरियल विच इज इक्वली स्ट्रॉन्ग इन टॉर्शन, टेंशन एंड कंप्रेशन। एक चैनल सेक्शन है, इट इज यूज्ड एज सिंपली सपोर्टेड बीम विद इट्स वेब हॉरिजॉन्टल
विथ इट्स वेब हॉरिजॉन्टल, मतलब इस प्रकार से हमारा चैनल सेक्शन है और वेब उसका हमने हॉरिजॉन्टल लिया हुआ है, ये चैनल सेक्शन है। अब इसको हम कैसे रखें? इट विल बी स्ट्रॉन्गेस्ट इफ द वेब इज यूज्ड एज टॉप फेस, मतलब ऐसे रखना है क्या कि वेब टॉप पर आए, मतलब न्यूट्रल एक्सिस यहां पर आए तो वेब टॉप पर आ जाएगा। दूसरा ऑप्शन है बी स्ट्रॉन्गेस्ट इफ द वेब इज यूज्ड एज अ बॉटम फेस। बॉटम फेस मतलब कि इस प्रकार से रखना है, तो इसमें न्यूट्रल एक्सिस यहां पर आएगी तो उस कारण वेब जो है बॉटम में आ जाएगा। बी इक्वली स्ट्रॉन्गर, ए और बी दोनों में सेम होगा, या नॉट भी पॉसिबल, मतलब हम कुछ भी क्लियर नहीं बोल सकते। तो ऐसे केस में आप भी समझिए कि जब हमारे पास यहां पर बेंडिंग मोमेंट आएगा तो बेंडिंग मोमेंट की कंडीशन में ऊपर क्या आएगा? कंप्रेशन, और नीचे क्या आएगा? टेंशन। कंप्रेशन के अंदर जो आपका लैम्डा है वो ज्यादा होना चाहिए, मतलब कम होना चाहिए, लैम्डा विल बी लेस, और ये इस कारण होना चाहिए ताकि हम बकलिंग को प्रिवेंट कर पाए, बकलिंग को अवॉइड कर पाए। ठीक है, बकलिंग को अवॉइड करने के लिए तो इसलिए जो ज्यादा बेटर पॉसिबल अरेंजमेंट होगा वो होगा ए ऑप्शन, क्योंकि इसमें आपका टॉप फेस जो है अगर वेब की तरह रहेगा तो उसमें उसका लैम्डा कम रहेगा, आर मिनिमम ज्यादा रहेगा, और इस कारण उसका जो कैपेसिटी होगी ऐसी बीम की वो बहुत ज्यादा होगी। सो ए विल बी द करेक्ट आंसर। अ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पान 4000 mm, मतलब स्पान हो गया 4000 mm, ठीक है, मतलब स्पान हो गया 4 मीटर, इज लोडेड विद यूडीएल ऑफ 30 किलो न्यूटन पर मीटर, मतलब सिंपली सपोर्ट बीम है और बीम पर जो यूडीएल लग रहा है वो लग रहा है 30 किलो न्यूटन पर मीटर। तो इसमें जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है वो कितना होता है? WL²/8, W हो गया 30, स्पान हो गया 4 × 4/8, इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा? 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा, तो ये आ जाएगा 60 किलो न्यूटन मीटर। अब मटेरियल दे रखा है 250, विच रोल्ड सेक्शन इज रिक्वायर्ड, कौन सा रोल्ड सेक्शन सुटेबल होगा? इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ZXX रिक्वायर्ड निकालना पड़ेगा, और ZXX रिक्वायर्ड जो होता है इसका फॉर्मूला होता है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के अपॉन में परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस 0.66 FY। तो ये हो गया 60 × 10⁶ न्यूटन mm में, और परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस ये होता है 165 मेगापास्कल। इसको हम सॉल्व करेंगे तो जो हमारा ZXX रिक्वायर्ड है, ZXX रिक्वायर्ड वो आएगा 363.64 सेंटीमीटर क्यूब, 363.64 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसमें से कौन सा सही सुटेबल सेक्शन होगा? देखिए ISMB 500, 400, 300, 600 इनका किसी का भी सेक्शन मॉड्यूलस नहीं दिया हुआ है, तो हमें सेक्शन मॉड्यूलस निकालना पड़ेगा जो कि गिवन नहीं है, यानी क्वेश्चन में इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है। स्टील टेबल से अगर देखें तो 500 का जो ZXX होता है वो होता है 180.87, 400 का होता है 1022.9, 300 का होता है 573.6, और 600 का तो और भी ज्यादा होता है। हमें जरूरत कितने की? 363.64 की, और वो हमें 300 से मिल जाएगा, मतलब इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा? ISMB 300। तो ऐसे क्वेश्चन अगर बीम से आते हैं जहां पर आपको Z नहीं गिवन है पर जरूरत है, तो ऐसे क्वेश्चन को आपको वहीं पे छोड़ना उचित होगा। इंफॉर्मेशन है, हिंट दे रखी है क्वेश्चन में, Z दे रखे हैं, तो फिर आप इजीली बता सकते हैं। नेक्स्ट है हाउ आर द मोस्ट कॉमनली प्रोड्यूस्ड एंड यूज्ड स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स इन द फ्रेम फॉर फ्लोर बीम एक्सेट्रा विद हाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस आर डेजिग्नेटेड। मतलब अगर फ्लोर बीम की बात है तो कौन सा यूज करते हैं? देखो इसमें जो IS हमारे पास IS LB होता है, लाइट वेट बीम, IS JB जो होता है को हम यूज करते हैं मेनली एज अ पर्लिन। वहीं पर IS LB जो होता है इसको भी एज अ पर्लिन यूज कर सकते हैं, पर्लिन, और इसको हम जनरली एज अ रूफ बीम भी यूज करते हैं। वहीं पर जो IS MB होता है इसको हम यूज करते हैं एज अ फ्लोर बीम, और वहीं पर IS HB जो होता है इसको हम हेवी सेक्शन एज अ, जहां पे बड़े बड़े हमें इंडस्ट्रियल फ्रेम्स वगैरह में गर्डर के लिए रिक्वायरमेंट होती है वहां यूज करते हैं।
और ISWB वाइड फ्लेंज बीम तब यूज करते हैं जब लेटरल बकलिंग के चांसेस हो, चांसेस ऑफ लेटरल बकलिंग के अगर चांसेस हैं तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम ISWB का यूज करते हैं। तो अभी सही आंसर क्या होगा? ISMB सेक्शन, मतलब WB यूज करते हैं हम जिसका इनर्शिया जब हमें ज्यादा चाहिए वाई वाला। LB हम यूज करते हैं एज अ पर्लिन और रूफ बीम की तरह। MB यूज करते हैं हम यहां पर फ्लोर बीम में, और HB हम यूज करते हैं जिनका वेब थिकर होता है, और इनको मेनली कॉलम सेक्शन, गर्डर वगैरह या जो फ्रेम अरेंजमेंट होते हैं वहां पे यूज किया जाता है। नेक्स्ट एन एंगल इज कनेक्टेड टू द बैक ऑफ द फ्लेंज ऑफ द चैनल सेक्शन। ये हमारे पास चैनल सेक्शन इस प्रकार से, और इसके बैक साइड में हमने ऐसा एंगल सेक्शन कनेक्ट कर रखा है। तो ये किस लिए सुटेबल होगा? दिस इज डन टू, क्यों कर रहे हैं? कंप्रेशन फ्लेंज का एरिया बढ़ाने के लिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेजर एक्सिस के अबाउट बढ़ाने के लिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनर के अबाउट बढ़ाने के लिए, या लोड को शियर सेंटर से पास करने के लिए। आपको पता होगा चैनल सेक्शन जो होता है इसका शियर सेंटर यहां पीछे की साइड होता है, और ये जो डिस्टेंस स्क्वायर H स्क्वायर T अपॉन 4I। तो अगर मान लो हम ऐसी कोई बीम यूज कर रहे हैं तो इसमें क्या होगा कि हमारे पास एंगल सेक्शन है, हम यहां पे लोड लगा देंगे एंगल पे, तो लोड हमारा कहां से पास होगा? शियर सेंटर से, और शियर सेंटर से पास होगा तो बीम के अंदर सिर्फ बेंडिंग आएगा और बीम के अंदर शियर आएगा, बट बीम के अंदर कभी भी टॉर्शन नहीं आएगा क्योंकि लोड आपका शियर सेंटर से पास हो रहा है। तो उसका ज्यादा सही यूज होगा मेक द लोड पासेस थ्रू द शियर सेंटर। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट इन बीम टू कॉलम कनेक्शन। बीम और कॉलम को कनेक्ट कर रहे हैं स्टील कंस्ट्रक्शन में, और टॉर्शन परमिटेड एट द एंड ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम बाय नॉट प्रोवाइडिंग द क्लिट्स। अगर टॉर्शन परमिट है, क्लिट प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, तो इफेक्टिव लेंथ बीम का 20% बढ़ाएंगे, इफेक्टिव लेंथ सेम रहेगा एक्चुअल लेंथ के, परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस 10% के आसपास बढ़ाएंगे, या जॉइंट हैज टू बी डिजाइन फॉर टॉर्शन। तो अगर टॉर्शन परमिटेड है बीम के अंदर, बीम कॉलम अरेंजमेंट में, तो इसमें ध्यान रखना है इफेक्टिव लेंथ हम बढ़ाते हैं बीम का 20% से, इफेक्टिव लेंथ को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, ये कोडल प्रोविजन है, इसको डायरेक्टली ध्यान रखें। इन्हें सिंपली सपोर्टेड बीम नॉट रिस्टेंड अगेंस्ट टॉर्शन, टॉर्शन आ रहा है तो इफेक्टिव लेंथ बीम का हम 20% के अबाउट बढ़ाएंगे। Which one of the following is the correct maximum shear capacity of a prismatic beam under plastic design of steel structure? प्लास्टिक डिजाइन मतलब LSM में हम क्या वैल्यूज यूज करते हैं? तो इसमें ध्यान रखना है जो टेंशन में मैक्सिमम लोड कैपेसिटी है उसका फॉर्मूला है 0.85 इफेक्टिव एरिया इंटू FY। ठीक है, वहीं पर कंप्रेशन के अंदर जो मैक्सिमम लोड कैपेसिटी है वो होती है 1.70 इफेक्टिव एरिया इंटू सिग्मा AC, और मैक्सिमम शियर कैपेसिटी जो होती है वो होती है 0.55 इफेक्टिव एरिया इंटू FY। अभी शियर का पूछा है, प्लास्टिक डिजाइन के अकॉर्डिंग पूछे तो 0.55, WSM के अकॉर्डिंग पूछे तो हमारे पास जो शियर कैपेसिटी होगी वो होगी DTW इंटू अलाउबल शियर स्ट्रेस। DTW ये किसके लिए? WSM में, इलास्टिक मेथड। प्लास्टिक में पूछा है तो 0.55, कंप्रेशन का 1.70, टेंशन का 0.85 इफेक्टिव एरिया इंटू FY। नेक्स्ट इज द कैंटिलीवर आर्म इज अटैच्ड टू द कॉलम। एक कैंटिलीवर आर्म है जो हमने एक पर्टिकुलर, कोई कॉलम है हमारे पास कोई पर्टिकुलर कंडीशन में, उस पर हमने कैंटिलीवर आर्म अरेंज कर रखा है। विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द बेस्ट कनेक्शन? कौन सा बेस्ट है? फ्रेम्ड कनेक्शन, सीटेड कनेक्शन, स्टीफन सीटेड कनेक्शन, या एंड प्लेट कनेक्शन? तो अगर यहां पर हम कैंटिलीवर आर्म लगा रहे हैं और एंड पर अगर हम उसको प्लेट से कनेक्ट करेंगे तो वो सबसे बेस्ट सुटेबल अरेंजमेंट होगा, मतलब एंड प्लेट कनेक्शन विल बी दी बेटर। जो फ्रेम्ड कनेक्शन है वहां पर भी आपका कुछ रेसिडुअल मूवमेंट जनरेट होगा बट उतनी कंप्लीट फिक्सिडिटी नहीं मिल पाएगी। सीटेड कनेक्शन और स्टीफन सीटेड कनेक्शन में टॉर्शन की चांसेस होगी, मतलब देयर में भी लेटरल बकलिंग इन तीन केस में। इसलिए जो ज्यादा बेटर अरेंजमेंट होगा वो हमारे पास कौन सा होगा? एंड प्लेट कनेक्शन। उसके अंदर हमें लेटरल बकलिंग के चांसेस कम से कम रहेंगे। जैसे अगर आपको दिख रहा है यहां पर अगर हमने ऐसा अरेंजमेंट करा और सिर्फ वेब को जोड़ा तो इसको फ्रेम्ड कनेक्शन बोलते हैं,
वहीं पर अगर हमने सिट एंगल दिए हैं, ऐसे क्लिट एंगल लगा रखे हैं, तो इसे हम स्टीफन्ड सिट कनेक्शन बोलते हैं। और एंगल सिट क्लिट एंगल लगाने के बाद साथ में यहां पर हमने कुछ स्टीफनर्स भी लगा रखे हैं, तो उसको बोलते हैं स्टीफन्ड सिट कनेक्शन। यह है अनस्टीफन्ड सिट कनेक्शन। इसमें बेटर कौन सा होता है? एंड प्लेट कनेक्शन विल बी द बेटर अरेंजमेंट। व्हाट इज द फेलर ऑफ द सेक्शन शोन इन द फिगर कॉल्ड? यहां पर अगर आप देखें तो ये जो आपको ऐसा फेलर दे रखा है, ये कौन सा फेलर है? ऑप्शन में है वेब बकलिंग, वेब क्रिपलिंग, वेब क्रिम्पलिंग, कॉलम बकलिंग। देखो वेब बकलिंग में क्या होता है, ऐसे नहीं मुड़ता है। वेब बकलिंग जो होता है वो इस प्रकार से होता है। तो कॉलम बकलिंग तो नहीं बोल सकते, कॉलम बकलिंग तो कॉलम के अंदर होगा, तो ये तो आंसर होगा नहीं, मतलब 4 नहीं होगा, तो ये दोनों हट गया, बचा 1 2 एंड 2 एंड 3। और वेब बकलिंग जो होती है वो पूरे वेब की होती है, मतलब ये भी गलत है। तो सही आंसर होगा 2 एंड 3, वेब क्रिपलिंग। और उसी का एक और नाम वेब क्रिम्पलिंग भी होता है, पर इसमें ये लोकेशन गलत है, ये होता इस डायरेक्शन में। यहां पर इस लोकेशन पे वेब क्रिपलिंग देखने को मिलता है, जहां पर आपका फिलेट लोकेशन होता है। नेक्स्ट इज स्टील बीम इज कनेक्टेड टू ए स्टील कॉलम बाय मींस ऑफ 2 एंगल प्लेस्ड ऑन द 2 साइड्स ऑफ द वेब ऑफ द बीम। स्टील बीम है, कॉलम से कनेक्टेड है, ठीक है, मतलब हमारे पास एक कॉलम है आई सेक्शन का, ठीक है, ये हमारे पास इस प्रकार से कॉलम का सेक्शन हो गया, और इस पर हमने बीम को कनेक्ट कर रखा है। ऐसी हमारे पास एक बीम है, और वो भी आई सेक्शन की बीम है, और उसको हमने कैसे कनेक्ट कर रखा है? बाय मींस ऑफ ए 2 एंगल प्लेस्ड बैक टू बैक, मतलब इधर भी हमने एंगल लगा रखा है, वहां भी एंगल लगा रखा है, इस तरह से उसे हमने कनेक्ट कर रखा है। इसको क्या बोलते हैं? अभी हमने सेम डायग्राम देखा था, इस प्रकार के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं फ्रेम्ड कनेक्शन। सेम अभी हमने पिछले क्वेश्चन में डायग्राम देखा था। ये जैसे आपको दिख रहा है, यहां पे ये बीम है और ये कॉलम है, और हमने 2 एंगल के साथ कनेक्ट करा था, वो फ्रेम्ड कनेक्शन है। अगर क्लिट एंगल लिए सिर्फ, तो वो है अनस्टीफन्ड सिट कनेक्शन। क्लिट एंगल के साथ में स्टीफनर भी लिया तो वो स्टीफन्ड सिट कनेक्शन है, और सिर्फ प्लेट लिया तो वो एंड प्लेट कनेक्शन है। तो अभी सही आंसर क्या होगा? फ्रेम्ड कनेक्शन। नेक्स्ट इज अ कैंटिलीवर स्टील बीम ऑफ स्पान 3 मीटर। एक कैंटिलीवर बीम है जिसका स्पान है 3 मीटर, कैरीज ए यूडीएल ऑफ, इस पे यूडीएल लग रहा है कितने का? 20 किलो न्यूटन पर मीटर का। तो इसका जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आता है कैंटिलीवर बीम में, वो आता है WL²/2, मतलब 30 × 3 × 3/2, मतलब ये कितना हो जाएगा? 270/2। और अगर इसको हम डिवाइड करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 135 किलो न्यूटन मीटर। इतना मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा। 15 3 45 और 44 3 135। आगे बोल रहा है द बीम कंप्राइजेस ISB LB ऑफ 200 @ 128 न्यूटन मीटर। फ्लेंज 100/7.3, वेब थिकनेस दे रखी है, IXX दे रखा है, IYY दे रखा है। बेंडिंग स्ट्रेस हमसे पूछा है। देखो बेंडिंग स्ट्रेस अगर हमें निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के अपॉन में सेक्शन मॉड्यूलस ऑफ अबाउट XX। सेक्शन मॉड्यूलस XX का ही लेना है, इसका फॉर्मूला होगा IXS के अपॉन में Ymax। और IXS कितना दे रखा है हमें? 1696.6, 1696.6 सेंटीमीटर की पावर 4 अपॉन में हम यहां पे इसको mm में करेंगे। तो mm में करने के लिए हम इसमें 10 की पावर 4 का और मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक। अपॉन में Ymax कितना होगा? ओवरऑल डेप्थ बाय 2। तो जो हमारे पास ISLB है उसकी ओवरऑल डेप्थ है 200 mm, तो Ymax कितना होगा? 100 mm। दिस विल बी 100 mm। तो इससे हमारे पास आंसर आ जाएगा 169660 mm³ विल बी दी सेक्शन मॉड्यूलस। अब हमें क्या करना पड़ेगा? मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, अगर बेंडिंग स्ट्रेस निकाला है तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है 135 न्यूटन mm में लाएंगे तो 10⁶ अपॉन 169660
इससे हमारा आंसर न्यूटन पर mm स्क्वायर में आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा वो देखते हैं। अगर इसमें हम देखें तो सेक्शन मॉड्यूलस हमारा आ रहा है 1696.6 और डिवाइड करेंगे इसमें तो ये आ रहा है 530.47। ठीक, 20 किलो न्यूटन पर मीटर। अच्छा, यहां पर हमारे पास ये 30 नहीं है, ये कितना है 20, तो 20 का ये हो गया हमारे पास 10, तो ये हमारे पास आएगा 90 किलो न्यूटन मीटर। और अगर ये 90 किलो न्यूटन मीटर है, यहां पर हम 90 का डिवाइड कर देंगे, 90 मल्टीप्लाई 19 10 टू द पावर 6, इससे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 530.47 मेगा पास्कल। सो बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज एन ISMB 300 बीम हैज अ सेक्शन मॉड्यूलस ऑफ दिस। सेक्शन मॉड्यूलस हमें दे रखा है आई सेक्शन का 600 इंटू 10 टू द पावर 3 mm क्यूब। Plates of 200 by 10 mm are aided by welding them on each flange. मतलब इसमें यहां पर ऐसी दो प्लेट्स हमने कनेक्ट कर रखी हैं और उनको वेल्ड कर रखा है। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास क्या कंडीशन है, टोटल डेप्थ कितना है, जो ये है ये हमारे पास है 300, और प्लेट कितने डायमेंशन की, ये 10 mm है, ये 200 है, ये भी 200, ये भी 10 है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द सेक्शन मॉड्यूलस ऑफ द प्लेटेड सेक्शन, मतलब जो नया सेक्शन है इसका सेक्शन मॉड्यूलस क्या होगा। देखो, हम जब डिजाइनिंग करते हैं हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, एरिया ऑफ कवर प्लेट बराबर ZXX रिक्वायर्ड माइनस ZXX अवेलेबल अपॉन में ओवरऑल डेप्थ ऑफ द आई सेक्शन। ठीक, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ। एरिया ऑफ सिंगल कवर प्लेट, हमारे पास कितनी कवर प्लेट है, हमारे पास 2 कवर प्लेट है तो 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें ये निकालना है कुल मिलाकर। तो हम यहां पे कर सकते हैं ZXX अवेलेबल जितना है आई सेक्शन का अवेलेबल, और ये इधर प्लस में आ जाएगा 2 टाइम्स एरिया ऑफ कवर प्लेट इनटू डेप्थ बराबर ZXX ऑफ द होल सेक्शन। इससे हमारा आंसर एक अप्रोक्सीमेटली रफ में स्पीड में आ सकता है। अवेलेबल सेक्शन का Z हमें दे रखा है 600 इंटू 10 टू दी पावर 3 mm क्यूब प्लस 2 टाइम एरिया ऑफ कवर प्लेट कितना है, कवर प्लेट का एरिया 200 इंटू 10 मतलब 2000, और डेप्थ ऑफ दी सेक्शन, सेक्शन की डेप्थ है 300, तो ये हो गया 300। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो गया, 2 2 जा 4 3 जा 12, 12 इंटू मतलब इसको हम बोल सकते हैं 12 मतलब हो जाएगा लगभग 12, 3 2 जा 3 4 जा 12, और साथ में एक यहां पे 3 0, तो 1200 इंटू 10 टू दी पावर 3, और ये हो जाएगा 600 इंटू 10 टू दी पावर 3। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, लगभग 1800 के आसपास आ रहा है, इंटू 10 टू दी पावर 3। 2 टाइम्स दी हमने एरिया यहां पे सिंगल कवर प्लेट का रखना है, तो इसमें 2 नहीं आएगा, इस 2 को अगर हम हटा देंगे यहां पे 2 नहीं आएगा। दिस वैल्यू की सिंगल कवर प्लेट का ही यहां पे एरिया रहता है, एरिया ऑफ सिंगल कवर प्लेट, हम सिंगल का ही रख रहे हैं, तो सिंगल का कितना है 2000, 2000 है, तो ये हो जाएगा लगभग यहां पे 6, तो ये हो गया 600, तो ये लगभग हमारे पास आंसर आ रहा है Z का 1200 के आसपास, 1200 इंटू 10 टू दी पावर 3 mm क्यूब। सो अप्रोक्सीमेटली D विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। इसको और एक और तरीके से कर सकते हैं, हमारे पास आई सेक्शन है तो पहले हम क्या करें, इनर्शिया निकाल लें नए सेक्शन का,
तो वो कितना होगा, आई एक्स ऑफ द सिंगल सेक्शन प्लस 2 टाइम्स द एरिया ऑफ प्लेट, और साथ में आपका यहां से यहां तक की डिस्टेंस, सेंटर तक, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितना होगा, टोटल है यहां पर 300, तो 300 का हाफ ये 150, और ये 10 का हाफ मतलब 5, तो 155 हो जाएगा, 2 टाइम्स द एरिया इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। इससे जो आई एक्स आएगा नए सेक्शन का वो इतना आ जाएगा, उसमें हम डिवाइड कर देंगे किसका, वाई मैक्स का, और एक्सट्रीम फाइबर की जो दूरी है वाई मैक्स वो है आपका 300, तो ओवरऑल डेप्थ है प्लस ये 10 प्लस 10 मतलब 320, तो 320 का हाफ होता है 160, उसका डिवाइड कर देंगे, उससे भी ये आंसर आ रहा है। एक ऑप्शन तो ये हो गया, और एक तरीका मैंने आपको बताया शॉर्टकट जो हम बिल्टअप बीम के लिए डिजाइनिंग फॉर्मूला यूज करते हैं वहां से। Consider the following statement. Web crippling due to excessive bearing stress can be avoided by web bearing को, web crippling को कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं, वेब थिकनेस बढ़ाकर, प्रोवाइडिंग सुटेबल स्टीफनेस, इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ बियरिंग प्लेट। देखो अगर हम वेब थिकनेस बढ़ाएंगे तो भी आपका बियरिंग स्ट्रेस कम हो जाएगा, सही है। स्टीफनर प्रोवाइड करेंगे, और इसके लिए हम जो स्टीफनर देते हैं बियरिंग स्टीफनर प्लेट गर्डर में, वो भी करेक्ट ऑप्शन है। और साथ में अगर हम लेंथ बढ़ाएंगे तो भी स्ट्रेस कम होते हैं, तो तीनों ही करेक्ट हैं, मतलब डी ऑप्शन 1, 2 एंड 3 will be the correct answer. Next is ISMB 500 is used as a beam in a multi-story construction. From the viewpoint of its structural design, it can be considered to be laterally restrained. बीम को laterally restrained कम कर बोला है, तो ये ध्यान रखना है बीम के अंदर जब भी lateral buckling होती है तो मेनली जो कंप्रेशन फ्लेंज है वो आपका शिफ्ट होता है, इसलिए जो कंप्रेशन फ्लेंज है उसको हमें लेटरली होल्ड करना होता है। एक बोल रहा है टेंशन फ्लेंज इज लेटरली रिस्टेंड, गलत। एक बोल रहा है कंप्रेशन फ्लेंज, मे बी करेक्ट। वेब इज एडिक्वेटली स्टीफन, नहीं। द कंडीशन इन बोथ ए एंड सी आर मेट, ज्यादा करेक्ट क्या होगा, बी ऑप्शन। वेब से मतलब नहीं है, कंप्रेशन, जब हम लेटरली रिस्टेंड बीम बोलते हैं तो कंप्रेशन फ्लेंज को होल्ड करना होता है। नेक्स्ट, डिफ्लेक्शन लिमिटेशन ओवर बीम आर इंपोज बिकॉज एक्सेसिव डिफ्लेक्शन में कॉज, एक तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट आता है यूजर्स पे, करेक्ट है। ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा तो ट्विस्टिंग डिस्टॉर्शन आएगा एंड पे, ये भी करेक्ट है। अब अगर दोनों सही हैं तो सही ऑप्शन होगा डी ऑप्शन। ड्रेनेज सिस्टम में मतलब अगर ज्यादा डिफ्लेक्शन आएगा तो जो रूफ कवरिंग है वो भी बैंड होगी, और जो अदर ड्रेनेज पर्पस के लिए हमने सेक्शंस ले रखे हैं उनमें भी प्रॉब्लम आएगी, तो सिर्फ डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, वेब क्रिपलिंग इज कॉज्ड बाय, वेब क्रिपलिंग क्यों होता है, वेब क्रिपलिंग का मेन कारण है ड्यू टू कंसंट्रेटेड लोड, कंसंट्रेटेड लोड, और कहां होता है, फिलेट पर। एक्सेसिव बेंडिंग मोमेंट नहीं, फेलर ऑफ वेब अंडर पॉइंट लोड, करेक्ट है। विड्थ ऑफ फ्लेंजेस नहीं, कॉलम एक्शन ऑफ वेब के कारण वेब बकलिंग होता है, ना कि वेब क्रिपलिंग। नेक्स्ट इज कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट रिगार्डिंग बियरिंग स्टीफनर्स। जो बियरिंग स्टीफनर हम क्रिपलिंग के लिए देते हैं तो वहां पर उनके अकॉर्डिंग क्या सही स्टेटमेंट है, बियरिंग स्टीफनर हैव्स टू रेजिस्ट बियरिंग एंड बकलिंग लोड, ठीक है। बियरिंग एंड द एरिया रेजिस्टिंग बकलिंग आर सेम, ये स्टेटमेंट गलत है पर ये स्टेटमेंट सही है, तो सही आंसर क्या होगा, वन ओनली। क्योंकि जो वेब बकलिंग के अंदर हम एरिया लेते हैं वो अलग होता है, और वेब क्रिपलिंग का एरिया जो होता है वो अलग होता है। वेब क्रिपलिंग में लोड डिस्पर्शन 30 डिग्री पे होती है, और हम फिलेट लोकेशन पर हम स्ट्रेस निकालते हैं, उसका एरिया लेते हैं। वेब बकलिंग में लोड बियरिंग 45 डिग्री पे होती है, और मिडिल डेप्थ पर हम स्ट्रेस निकालते हैं, मिडिल डेप्थ की लेयर पर। इसलिए ये बोल रहा है कि एरिया बियरिंग का मतलब क्रिपलिंग के केस में एरिया और बकलिंग में एरिया सेम है, गलत है। और बियरिंग स्टीफनर जो देंगे उनको क्रिपलिंग के स्ट्रेस को रेजिस्ट करना है, साथ में जो ऊपर से लोड आ रहा है उसको रेजिस्ट करना है, तो ये सही स्टेटमेंट है, यानी वन ओनली विल बी द करेक्ट। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग अजम्पशन आर करेक्ट फॉर आइडियल बीम बिहेवियर। आइडियल बीम के लिए, अच्छी बीम के लिए कौन सा बिहेवियर बेटर है, बीम बेंडिंग में तो अच्छी होती है पर साथ में लेटरल सपोर्ट होना जरूरी है, लेटरली रिस्टेंट जरूरी है। कंप्रेशन फ्लेंज इज रिस्टेंट फ्रॉम मूविंग लेटरली, सही बात है। टेंशन फ्लेंज इज रिस्टेंट, टेंशन फ्लेंज का उसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है।
एनी फॉर्म ऑफ लोकल बकलिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है। लोकल बकलिंग जैसे वेब बकलिंग है, वेब क्रिपलिंग है, उसमें भी बीम को हमें रिस्ट्रेंड करना है, रोकना है, वरना उसकी इफेक्टिवनेस खत्म हो जाएगी। तो 1 and 3 आर करेक्ट, इसलिए बी विल बी द ऑप्शन। टेंशन फ्लेंज में कोई टेंशन फ्लेंज बस नेट एरिया हमें चेक करना होता है, कहीं स्ट्रेस ज्यादा ना आ जाए परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस से। सो इसलिए 2 विल बी इनकरेक्ट, 1 and 3 आर करेक्ट। तो बच्चों ये हमारा सेशन था बीम के ऊपर। अब हम एक और सेशन यहां पर लेंगे जिसके अंदर हम बेस प्लेट पर और साथ में प्लास्टिक एनालिसिस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो उसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, और इसका पीडीएफ इस टेलीग्राम चैनल पे होगा जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।